बिग बॉस 19 सीजन में ग्वालियर की तानिया मित्तल अपने अजीबोगरीब बयान और कंटेंट के चलते ट्रोल हो रही है, वहीं सुर्खियां भी हासिल कर रही है। इसी तरह से ग्वालियर में भी तानिया मित्तल से जुड़े ट्रोल और विवाद भी सामने आने लगे हैं। ग्वालियर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तानिया मित्तल पर कई तरह की फ़नी रील बना रहे हैं और इनको लेकर ही कहा जा रहा है कि तानिया मित्तल के करीबी और उनके परिवार के लोग इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को दबाव डालने लगे और धमकाने भी लगे। ऐसे ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विश्वम हमारे साथ है, जिनको धमकी मिली है तानिया के करीबियों के द्वारा। इनसे बात कर रहे हैं। विश्वम, क्या धमकी आपको मिली है? सर, तान्या मित्तल के भाई ने फ़ोन करके मेरे को धमकी दी है कि वो मेरे को और मेरे घर वालों को उठवा लेगा। और वो जब बात कर रहा था तो वो पुलिस वाला अपने आप को बता के बात कर रहा था। क्या वजह, क्यों आपको धमकाया जा रहा है? सर, यही चीज़ मैं उनसे कॉल पे पूछता रहा कि आपको क्यों मिलना है, मुझसे क्यों मिलना है। उनने इस बात का जवाब नहीं दिया मेरे को। तो फिर आपको समझ में आया कि आखिरकार धमकी क्यों दी जा रही है आपको? सर, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने जो एक रील डाली है जिसमें तान्या मित्तल को फेकू बोला जा रहा है, उस रील के चलते ये सब विवाद हो रहा है। क्या था उस रील में, ऐसा क्या दिखाया सर, था? उसमें मैंने ऐसा दिखाया था कि तान्या मित्तल की हम सिक्योरिटी से बात करेंगे, जो हमने एक सिक्योरिटी वाले से बात करी थी और सिक्योरिटी वाले ने ये बताया कि तान्या मित्तल की वो उनको जानते हैं और उनकी टीम में 6-7 लोग हैं सिर्फ़ और सिर्फ, ना कि 150 लोग हैं। और उनने ही ये चीज़ बोली कि तान्या मित्तल फेकू है। तानिया मित्तल ने क्या कहा था इस कंटेंट को लेकर? जब वो थी, वो क्या बताती थी कि कितनी सर, सिक्योरिटी है? वो जब बिग बॉस में थी तो वो उसने ये बोला था कि है ना, मेरे टीम में 150 लोग काम करते हैं बंगले का भी बोला था कुछ। और उनका बहुत बड़ा बंगला है, घर है। पर मैंने उनका ना घर दिखाया ना उनका कुछ और चीज़ दिखाई। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ किसी और सिक्योरिटी से बात करके ये वीडियो सामने लाया था। तो विश्वम, आपको धमकी मिली है, कौन लोग हैं जो धमका रहे हैं? तानिया के करीबी है, रिश्तेदार है, कौन है? सर, पहले मेरे को तान्या के भाई से फ़ोन आने लगे बहुत सारे। फिर उसके बाद मेरे को उन्हीं की सिक्योरिटी की टीम से, जो शायद गुंडे लोग हैं, उनसे फ़ोन आया और उनने मेरे को धमकाया इतना कि है ना, मैं इतना डरा हुआ कि मैंने उसके खिलाफ़ आवेदन देना पड़ा मेरे को। और सारी के सारी जितनी भी चीज़ें हैं, सबूत, वो सब मैं पुलिस को जमा कर चुका हूँ। अभी तानिया के बारे में कितना क्या जानते थे आप, या पहले जानते थे? किस तरह का क्या था? सर, मैं तान्या को 2019 से जानता हूँ। 2019 में तान्या और मेरे को एक अवार्ड मिला था साथ में, जो दैनिक भास्कर ने कवर किया था। और उसके बाद 2021 में उनके फैमिली में किसी को कोविड हुआ था, तब मैंने उनको अपना प्लाज़्मा डोनेट किया था। फिर उसके बाद 2023 में मैंने उनके लिए काम किया था 10-15 दिन के लिए। उनकी रील्स और फ़ोटोज़ मैंने बनाई थी। और फिर उसके बाद अभी उनसे जब वो बिग बॉस में गई तो अब जाके उनसे ये बात हुई, उनके भाई से, और ये सब घटना हुई मेरे साथ। अब किस तरह का आपको डर है? क्या आपने शिकायत की है? क्या चाहते हैं आप? सर, मेरे को जैसे कि धमकी मिली है कि वो मेरे घर वालों को उठवा लेंगे, मेरे को उठवा लेंगे और गाली-गलौज करा है उनने मेरे साथ। तो सर, मेरे को ये डर है कि कहीं वो मेरे संग कुछ कर ना दें, क्योंकि उनकी बातों से तो ऐसे ही लगता है कि वो कुछ भी कर सकती हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ पुलिस से कि वो मेरी मदद करे और मेरे साथ रहें। तो विश्वम पंजवानी है, जो ग्वालियर के मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। ये कई तरह की फ़नी रील बनाते हैं। इनकी एक छोटी सी रील को लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा करना शायद तानिया मित्तल के करीबियों और उन लोगों के लिए अब मुसीबत का सबब बन सकता है, क्योंकि विश्वम ने पुलिस से शिकायत की है। बाकायदा इनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें कोई शख्स इनको धमका रहा है। तानिया के भाई के भी फ़ोन इनके पास आए हैं। कई तरह की चीज़ें हैं। निश्चित तौर पर इसमें अब पुलिस की तरफ से देखना है क्या कार्रवाई होती है, और ये भी प्रयास किया जाएगा कि तानिया मित्तल के परिवार के लोग या उनके करीबी लोग विश्वम पंजवानी के इन आरोपों और इस तरह से धमकाने के मामले को लेकर क्या सफाई देते हैं, ये आने वाले वक्त में हम सुनाएंगे। एक विश्वम करके लड़का है जो माधोगंज थाना क्षेत्र में रहता है। उसने थाने पर एक आवेदन पत्र दिया है जिसमें उसका कहना है कि तान्या मित्तल जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके भाई ने उसको डराया धमकाया है और मैसेज करके फ़ोन के माध्यम से उसको फैक्ट्री बुला रहा है, डरा धमका रहा है। इसी के संबंध में आवेदन पत्र दिया है। आवेदन पत्र को भी जांच में लिया गया और जांच के दौरान जो भी तथ्य आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कब आया था सबसे पहले? मैसेज ही आया था उनका कि फ़ोन आया था? सर, मैं डिटेल से, सर दोनों साथ में ही आए थे। मैसेज भी आया था, फिर कॉल भी आया था। किसका आया था? भाई का आया था? उसके अमितेश मित्तल का आया था, जो उसका तू फैक्ट्री टूर करेगा क्या मेरा? हाँ। क्योंकि मैं उनको पहले से जानता था। अच्छा। तो मैंने उनको हाँ कर दी कि हाँ मैं फैक्ट्री टूर करूँगा, क्योंकि पूरी जनता जानना चाहती है उनकी। सुनने के बाद हम पहुंच गए उनकी सिक्योरिटी से बात करने। चलो उनसे बात करते हैं। आप तान्या मित्तल को जानते हैं? जानता हूँ। उनकी सिक्योरिटी में कितने लोग होंगे? 7-8 लोग हैं, 4 के साथ। तो तान्या मित्तल जी तो कहती हैं कि उनकी सिक्योरिटी में 150 लोग काम करते हैं।
अलग क्या पता उन्हें किस हिसाब से कह रहे हैं। जो बातें उनकी अलग रहती है, समझ में ही नहीं आती। अच्छा, ज़्यादा फेंक देती है। 4 दिन रील चली थी और 3-4 दिन में मेरे को इस पे 50 लाख लोगों ने देख लिया। 50 लाख लोगों ने, अच्छा। और फिर उसके बाद मेरे को जो रील में लड़का है सिक्योरिटी वाला, उसका मैसेज आने लगा कि उसको पुलिस से धमकी भरे फ़ोन आने लगे हैं, इसलिए मैंने वो रील को हटा दिया। अच्छा, पहले अपने गंदे मुंह की बदबू तो साफ करो, जाके वहां के मुझसे बात करो। बुआ तो बन जाएगा, बुआ तो बन जाएगा, बेवकूफ औरत। तो मेरे अंतर तो मैं हूँ आप सबके चहेते तान्या में। आज मैं बिग बॉस का सीक्रेट रूम हूँ और ये रूम सिर्फ मेरे लिए। वो क्या है ना, मेरे पापा ने बिग बॉस को खरीदा था क्योंकि मेरे बाप के पास बहुत पैसा है। तो आज हम अभी वीकेंड के बाद का शूट करके लौटे।